हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत है हमारे अंकिता स्टोरी चैनल पर। इस कहानी में मेरा नाम प्रतिमा है और मैं अभी VTC कर रही हूं। मेरी प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दे दिया है। हमारे स्कूल घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र भी 24 साल है। मैं अपने शरीर के मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह के व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। और मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई को कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, राहुल तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? राहुल बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसे मिले तब तो प्रयास करूँगा। इतने में ही वहाँ पर मम्मी आ गई और राहुल को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और राहुल अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और राहुल भाई मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वो अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे प्रतिमा, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं नेहा, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नेहा यार, कोई उपाय बताओ कि पैसे कैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई राहुल को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया। राहुल अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसे गुस्से से घर ले चली आई और राहुल के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुँचेगी। फिर शाम के समय जब राहुल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, राहुल तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उसके साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझसे गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया, तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरी बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तो राहुल तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वो घूमते हैं अब तुम मेरे साथ घूमो भी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगे। मैंने उससे काम नहीं कहा, यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? तो इस पर राहुल बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूं तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है। शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातें को सोचकर मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा करने के सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को बहुत अच्छा खासा कमा कर देगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा भाई खुद के साथ घर वालों की भी ज़िंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच कर मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि मुझे कैसा कहा रखा था। मैं उसको पूरी तरह समझ गई कि वह क्या कहना चाहता। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो उसके चक्कर में घर बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पत्नी जैसे रहने के लिए भी हाँ
नहीं बोल सकती क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो राहुल के कमरे में चली गई। शुरू में मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है राहुल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम किसी के साथ आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई ने बातें सुनने के बाद उनके पास गई जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं पापा और राहुल को नाश्ता करने लगे। उसके बाद मैं और राहुल शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर राहुल ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी भी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरे भाई राहुल मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त से मुताबिक अपना काम करने लगी और उसे दिन के बाद में राहुल के साथ एकदम पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह मेरा भी एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखना था। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफ़ी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया था। वह किसी के साथ घूमने भी नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाई करता और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता था। इस तरह के हम लोगों के खुशी से रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई के तरीके के समझना पड़ा था, लेकिन इसमें कोई मेरा घाटा नहीं था क्योंकि मैं अगर उसका ध्यान नहीं रखूँगी तो फिर लगभग 4 महीने बाद मेरा स्कूल का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलता है। तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय